नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामावतार जाट, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली, बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में प्रथम अध्याय कबीर का है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, विक्रम संवत 1455। इनके जन्म के बारे में कुछ जनश्रुति है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जिस लोक लज्जा के कारण ही उस ब्राह्मणी ने इनको लहर तारा के तालाब में उसके किनारे रख दिया था। उसी तालाब के किनारे अली या नीरू और उसकी पत्नी नीमा को ये मिले थे। इनके जन्म के विषय में एक दोहा है: 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ बहे, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। यानी विक्रम संवत 1455 को चंद्रवार यानी सोमवार को, जेठ सुदी यानी जेठ के शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान काशी, वाराणसी या बनारस को माना जाता है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। ये जन्म से ही पाखंड विरोधी थे। आडंबरों का इन्होंने जीवन पर्यंत साहित्य के माध्यम से विरोध किया था। इनका जन्म काशी में हुआ, लेकिन अपने साहित्य के अनुसार इन्होंने मृत्यु को काशी न चुनकर मगहर में चुना। इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था। मुसलमान अनुयायी इनके गुरु का नाम शेख तकी मानते हैं। कुछ विद्वान शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। इनकी पुत्री कमाली
एक विदुषी कवयित्री मानी जाती है। इन्होंने अपने साहित्य में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। कबीर ने साहित्य में अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी नाम से तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी के नाम से संबोधित किया है। कबीरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीरदास की कुल 63 रचनाएं मानी जाती है। इनमें से कुछ निम्न है: अगाध मंगल, अमर मूल, अक्षरखंड की रमेनी, कबीर की बानी, बीजक, रेखता, विचारमाला, कबीर की साखी, उग्र गीता, विवेक सागर, ज्ञान सागर, कबीर गोरख की गोष्ठी, हंस मुक्तावली और शब्दावली। प्रामाणिक रूप से इनकी एकमात्र रचना बीजक की प्रसिद्ध है। इस रचना का संकलन सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इस बीजक रचना को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है साखी, द्वितीय भाग है शबद और तृतीय भाग है रमेनी। अब प्रथम भाग की चर्चा करें हम साखी की। इस भाग में कबीरदास जी के द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। साखी में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस भाग को पुनः 59 भागों में विभाजित किया गया है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग एवं अंतिम अंग अबिहड़ को अंग नाम से शामिल किया गया है। इसका दूसरा भाग शबद। इस भाग में कबीरदास जी द्वारा रचित माया विषयक पदों का संकलन किया गया है। इस भाग में ब्रज भाषा या पूर्वी बोली का अधिक प्रयोग किया गया है। बीजक का तृतीय भाग है रमेनी। इस भाग में कबीरदास जी द्वारा रचित राम या परम ब्रह्म विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। इस भाग में भी ब्रज या पूर्वी बोली का ही अधिक प्रयोग किया गया है।
कबीरदास जी के बारे में विद्वानों की कुछ अलग अलग टिप्पणियां हैं। विद्वानों ने कबीरदास को, उनके साहित्य को देखकर विशेष तथ्य प्रकाशित किए हैं। जैसे कबीरदास जी की अक्खड़ भाषा शैली को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन, कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कबीरदास जी को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहकर भी इनको पुकारा है। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कंपटीशन में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं इन संतों के बारे में या साहित्यकारों के बारे में कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, अतः सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दिए जाने का उल्लेख भी साहित्य में मिलता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने इनको यातनाएं दी, इनका उल्लेख साहित्य में मिला है। कबीरदास के द्वारा रचित जो पद है, जो दोहे हैं, उनको सिख धर्म के प्रथम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है, जहाँ इन पदों को सलोक या सलोकू नाम से पुकारा जाता है। कबीरदास जी के बारे में विद्वानों का मानना है कि इनको अक्षर ज्ञान नहीं था। ये दोहा प्रसिद्ध है इनके बारे में, मसी कागद छुयो नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी मैंने कागज को छुआ ही नहीं, कलम को हाथ लगाया ही नहीं। चरिऊ जग को महात्म मुख ही, चरिऊ जुग को महात्म मुख ही जनाई घात।